हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि बीआरओ ने सबसे ज़्यादा अब की बार जो है ड्राइवर की पोस्ट निकाली है, ठीक है। जो कि अब की बार ऑफलाइन फार्म है, पहले भी इसका ऑफलाइन फार्म ही निकलता था, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन फार्म है। तो उस ऑफलाइन फार्म को कैसे फिल करना, हमने कैसे फार्म को भरना अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड वापस आ सके। किस कारण से आपका एडमिट कार्ड जो नहीं आता वो भी हम इस वजह से बताएंगे। देखिए, पहले तो दोस्तों पिछली बारी वैकेंसी थोड़ी कम थी, तो इन्होंने 78+ % वालों के एडमिट कार्ड इन्होंने भेजे थे, ठीक है। बाकी उनसे नीचे वालों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे, ठीक है। अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो हो सकता है कि बिल्कुल डाउन पर लिस्ट लगा दे, ठीक है। 50, 55, 60 के हेरफेर में, या फिर दोस्तों सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। कम से कम 10 गुना बच्चे बुलाएंगे पेपर में, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे फार्म भरते हैं। ऑफलाइन फार्म है, कैसे कैसा प्रिंट लेना है फार्म का, कहाँ से आपको ये फार्म मिलेगा, कौन सा फार्म भरना है, ठीक है। कितने साइज का फ़ोटो लगाना है इसके अंदर। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा बीआरओ का जो ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि ये भरना कैसे, ऑफलाइन फार्म कौन से अक्षरों में भरना है, साफ साफ देखिए। आप इस फार्म को कहाँ से लेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यदि आपको नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो आप जो बीआरओ की साइट है उस पर जाके डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस फार्म का PDF डाल दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 75 GSM का दोस्तों आपको एक प्रिंट का पेज निकालना है। एक होता है ज़्यादा बारीक और एक होता है मीडियम, ठीक है। मीडियम साइज़ का आपको एक प्रिंट निकालना है, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए दोस्तों। मीडियम साइज़ का पेज होना चाहिए। अब बताते हैं कैसे बना है दोस्तों फार्म, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल नंबर पे, ठीक है। कंट्रोल नंबर दोस्तों आपको नहीं भरना, जब स्टार्टिंग में है दोस्तों, ये हमारा कॉलम है, ये आपको नहीं भरना फॉर ऑफिशियली यूज, ठीक है। ये बीआरओ वाले ही इसको भरेंगे कॉलम को, आपको ये खाली छोड़ना है, ना इसके अंदर नो लिखना और ना इसके अंदर यस लिखना, ठीक है। उसके नंबर आता है दोस्तों फर्स्ट, नेम ऑफ द पोस्ट। उसमें आपको क्या बना दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट। इसके अंदर आपको बना है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में OG, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा। और कौन से अक्षरों में लिखना है ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, न कि छोटे अक्षरों में। कोई भी अक्षर छोटा नहीं इसमें यूज करना है, मतलब बड़े अक्षरों में सारा फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट। इसमें बना दोस्तों आपको ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में OG। इतना तो आ सकता है दोस्तों, नहीं तो आप शॉर्ट फॉर्म में लग सकते हैं MT, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG, अगर आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं हम फोटो के बारे में दोस्तों। इस पूरे फॉर्म के अंदर आपको 2 फोटो लगेंगे। एक तो फर्स्ट पेज पे लगेगा, दूसरा आपको एडमिट कार्ड पे लगेगा, जो कि आपका वापस आना है, ठीक है, एडमिट कार्ड। या फोटो कैसे लगाना दोस्तों, 4x5 का आपको फोटो निकलवाना है, ठीक है। फोटो के ऊपर आपको दोस्तों आधे फोटो पे साइन, देखिए मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो लगा दिया इसके ऊपर। और कैसे आपको फ़ोटो स्टेपलर नहीं करना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्टेपलर नहीं करना, ये फ़ोटो आपको गोंद से चिपकाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको चिपकाना है। उसके बाद आपको ये सेल्फ अटेस्टेड करना दोस्तों, मतलब आधे साइन फ़ोटो पे और आधे साइन नीचे, ठीक है। इस प्रकार आपको सिग्नेचर आपके करने हैं, आधे जैसे फ़ोटो पे आ जाएँ और आधे इस पे फॉर्म पर आ जाए, ठीक है। इससे आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद आपका अगर कोई फ़ोटो उतारे बीगा दूसरा लगाएगा तो उसके आप पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बता देते हैं आपको करना क्या है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जो आप जिस फार्म जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर की पोस्ट है या फिर आपकी टर्नर की है, जिसकी भी है, उसका सीरियल नंबर बना दोस्तों। ये मैं फार्म आपको ड्राइवर का ही बता रहा हूँ भरने के लिए, ठीक है। सीरियल नंबर आपको बना है 5, क्योंकि पोस्ट का नंबर है 5 नंबर है, तो आपको क्या करना 05, ठीक है, 05 लिखना सीरियल नंबर में। 3 नंबर दोस्तों आपको भरना नहीं है, इन्होंने पहले ही भर रखा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4th नंबर की, 4 कॉलम की, ठीक है। कैटेगरी दोस्तों, आज आपने इस कॉलम में आपकी कैटेगरी फिल करनी है। अगर आप UR से हैं तो यहाँ पे टिक का निशान करेंगे, बिल्कुल सही का निशान कर देंगे। आप EWS से हैं तो इसके नीचे आप सही का निशान कर देंगे। SC से हैं या फिर आपको इस पे सही का निशान कर देंगे। और ST से हैं तो आप इस पे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपको नीचे सही का निशान लगाना दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, कॉलम नंबर 5, ठीक है। जो 5 नंबर कॉलम दोस्तों ये हमारा है एक्स सर्विसमैन का,
ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, और इस फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना कि कितने साल आपने नौकरी की है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो, नहीं तो आपको नहीं कर देना है या नो कर देना है, या फिर आपको एक भरना ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों 5 नंबर, मतलब ये सेकंड नंबर का, ठीक है। इसमें आपको क्या बना दोस्तों, इसमें पहले कॉलम में आपको बना है आपके 10वीं में, ये जो फार्म है दोस्तों 10वीं बेस पे निकला हुआ है, ठीक है। ना ही आपको इसमें +2 के नंबर लगाने हैं और ना ही आपको BA B.Ed किसी के भी नहीं लगाने हैं। तो आपको इसमें अपने 10वीं में जितने मार्क्स हैं, आपको जितने % भी है वो आपको लिखना है। और इसके अगले वाला जो, ठीक है, कॉलम नंबर 15, ठीक है, मतलब जो आपको जो 15 कॉलम में नंबर में क्या होता है कि 15 कॉलम पे आपको लिखना, ठीक है। 15 कॉलम में हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखना दोस्तों। कॉलम नंबर 15 हमारा है, ये देख लीजिए, ये आ गया हमारा कॉलम नंबर 15। क्या बताता है दोस्तों, हमको ये देख लेना है, गलती नहीं करनी है। एक भी कटिंग अगर फार्म में हो गई तो समझ लीजिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, BR गुरुही में आपने नौकरी कर रखी है या किसी फौज में नौकरी कर रही है तो यस करना, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट या NCC C सर्टिफिकेट है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ यस और नो करना दोस्तों। ये 15 कॉलम इसी के ऊपर है पूरा का पूरा। और यदि आपने कितनी साल नौकरी की है तो यहाँ पर आपको वो भरना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको दोबारा उसी पेज पर आ जाना है, ठीक है, 5 नंबर पर। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं या आपने कहीं आपके पापा नौकरी पर हैं, एक्स सर्विस वो भी मतलब जॉब पर हैं आर्मी में, तो आपको यहाँ पे लिखना है उसके %, ठीक है। या आपको कोई पास डिप्लोमा है, जैसे कि आप NCC सर्टिफिकेट है, उसमें कितने % B का या C का उनके नंबर होते हैं तो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे आपके 10वीं के मार्क लिखने हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स, यानी कि आपके 76 पॉइंट हैं, या फिर यहाँ पे भी 76 पॉइंट लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद है छठे कॉलम में दोस्तों आपको भरना है, यदि आप किसी अनदर कैटेगरी से हैं, ठीक है, हिंदू को छोड़ के, मतलब मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना दोस्तों। तो अगला हमारा कॉलम है 7 नंबर कॉलम में दोस्तों हमें क्या भरना है, अगर आप EWS से होते हो, मतलब EWS से हो आप, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और साथ ही EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको फार्म के अंदर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे टिक कर दिया और वहाँ पे नहीं भेजा तो आपका एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा या बाद में प्रॉब्लम ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में दोस्तों नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब कि आपको बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपका नाम कोई भी है, ठीक है, मान लीजिए हमारा किसी का नाम जतिन है, जतिन सिंह है, तो JATIN, मतलब जितनी उसकी स्पेलिंग होगी लिख दिया जतिन। उसके बाद सिंह है तो एक अक्षर, एक कॉलम को छोड़ के, एक डिब्बे को छोड़ के फिर आपको SINGH मतलब कि सिंह लिखना है, ठीक है, ना कि बिल्कुल उसको लगातार लिखना। एक कॉलम को छोड़ के उसके बाद आपको नाम लिखना है। अगर किसी का सिंगल नाम है तो अच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फादर्स नेम, ठीक है, कैंडिडेट के फादर्स का नाम यहाँ लिखना, वो भी ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। कोई भी अक्षर आपको छोटा नहीं लिखना दोस्तों, सभी के सभी ब्लॉक लेटर में ही लिखने हैं, ठीक है। समझ में आएगा 9 तक। 10वां हमारा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद कॉलम नंबर 11। कॉलम नंबर 11 क्या बता रहा है दोस्तों, हमारा परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस, आपका होम नंबर भी होना चाहिए और आपका विलेज भी होना चाहिए, तहसील भी, डिस्ट्रिक्ट भी, विद पिन कोड, ठीक है। पिन कोड का इन्होंने अलग से ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप अपना पिन कोड फिल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉलम नंबर 12, इसमें भी आपका परमानेंट एड्रेस ही लिखना दोस्तों, बिल्कुल सेम यही होना चाहिए दोस्तों, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट बता देते हैं। कॉलम नंबर 13 दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉलम है, देख लीजिए। आपको यदि आप OBC से जर्नल से हो तो आपको ये 50 रुपये का एक आपकी फीस रसीद कटेगी, वो आपको कटवानी है। और वो कौन से बैंक से कटवानी दोस्तों, वो इसमें फिल करना है, वो SBI बैंक से आपको कटवानी है। और उसके बाद आपको मतलब कि यहाँ पे कितनी पेमेंट कटी है और टोटल उसकी ट्रांजैक्शन ID और वगैरह अमाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखना है और साथ में ही इसमें लगानी है दोस्तों, ठीक है, एप्लीकेशन फीस डिटेल। उसके बाद बता देते हैं कॉलम नंबर 14 नंबर कॉलम में क्या बताता है दोस्तों, यदि आपकी कोई SC ST जर्नल UR से अलावा कोई भी आपकी कैटेगरी है, एक्स्ट्रा कैटेगरी, तो आपको इसमें लिखनी है, वरना आपको ये खाली ही छोड़ देना या फिर नो कर देना है।
वही आ जाता है दोस्तों कॉलम नंबर 15, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके फादर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर आप खुद सर्विसमैन हो या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी बी या एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आपको मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका कॉलम समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए 15 नंबर कॉलम में आपको पता चल गया होगा। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, सर्टिफिकेट है या फिर आपका एक्स सर्विसमैन के साथ कोई संबंध है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे यस करना है, वरना यहाँ पे नो कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब आता कॉलम नंबर हमारा 16वें नंबर कॉलम में दोस्तों क्या भरना हमने, 16 नंबर कॉलम में दोस्तों क्या बना, यहाँ पे बना आपको नेम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे बना दोस्तों आपको मैट्रिक यानी कि 10वीं, ठीक है, 10वीं का ही इसमें आपको 10वीं की मार्कशीट की ही फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ लगानी है और उसी के आप में दोस्तों यहाँ पे नंबर फिल करने हैं। तो वो कैसे करने बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना दोस्तों आपको मैट्रिक के बाद आपको कौन से साल में आपको 10वीं पास करी थी वो यहाँ पे लिखना है, कौन से बोर्ड से की थी वो यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कौन से थे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कितने मार्क्स थे दोस्तों और कितने टोटल में से थे, मतलब 500 में से आपके 400 थे, 300 थे, यहाँ पे लिखना है। टोटल मार्क यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी दोस्तों, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स बने हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है आपका दोस्तों बी, ठीक है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन है कोई भी आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये वैसे दोस्तों टर्नर की वैकेंसी के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है, टर्नर का ने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए है। तो नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर कॉलम। 17 नंबर कॉलम में दोस्तों आपको भरना क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए लाइसेंस नंबर, ठीक है दोस्तों, ये है आपका लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। कब आपका लाइसेंस जो इशू हुआ था कब बना था, कौन सा आपका जो अथॉरिटी पास में लगती है, मतलब कौन सी अथॉरिटी से बना था, और वैलिडिटी कितनी है उसकी, और जो रिन्यूअल आपको कितने साल बाद कराना है या आपने करवा लिया वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल ऐसा ही लिखना है, कौन सी डेट में बना था, ठीक है, और कौन सी अथॉरिटी से बना था, ठीक है, और इनवैलिड कितने वैलिड है उसकी की वैलिडिटी, ठीक है, कितनी वैलिडिटी इशू हो रही है, और रिन्यूअल आपने करवाया या नहीं करवाया, ठीक है। और यदि आपके पास कोई और अन्य लाइसेंस है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा आपको इसको कॉलम को खाली छोड़ना दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, ये देख लीजिए दोस्तों टोटल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। ये आपको यदि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं भरना है, ठीक है। ये आपको रोड रोलर की जो वैकेंसी दोस्तों ये उनके लिए है, रोड रोलर वालों ने ये टोटल एक्सपीरियंस अपना लगाना है, ठीक है, ड्राइवर ने नहीं लगाना दोस्तों, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी को नहीं लगाना है, ठीक है। अब हमारा कॉलम है 19 नंबर कॉलम आपको क्या बता रहा है, ठीक है। ये आपको ओनली फॉर BRO, आपको ये यूज नहीं करना दोस्तों, अब मतलब कि छेड़ना भी नहीं इसमें नो लिखना, नहीं इसमें येस लिखना है। आप ऐसी गलती नहीं करोगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर आप छोटी मोटी भी गलती कर दोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ओनली फॉर BRO ने ही यूज करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर कॉलम। 20 नंबर कॉलम में दोस्तों क्या भरना, इसमें भरना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, साफ अक्षरों में खुले अच्छे दिखने होने चाहिए दोस्तों, जो कि दूर से दिख जाएं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए दोस्तों, क्लियर। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अब भी मौका है, ठीक है, 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आप जो इसे लिंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर कॉलम है हमारा आधार कार्ड नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, और साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ कौन सी आपको फ़ोटोकॉपी इसके अंदर लगानी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दोस्तों, आपको ईमेल आईडी वो भी आपको इन कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षरों में ही भरनी है, न कि छोटे अक्षरों में आपको भरनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ, ये सब समझ क्लियर हो गए होंगे ऊपर वाले आपको। नेक्स्ट बता देते हैं हम डिक्लेरेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, जिस दिन भी आप आपका फॉर्म को जो है पोस्ट ऑफिस में डालने जाओ उस दिन की दोस्तों यहाँ पे डेट होनी चाहिए ज़रूरी, उसी दिन की, ठीक है। प्लेस होना चाहिए कहाँ से आप डाल रहे हो, ठीक है, और किस तारीख को आप डाल रहे हो। लेफ्ट हैंड थंब आपको यहाँ पे इम्प्रेस करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब कि बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए ज़रूरी, ये तीनों काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। कॉलम नंबर ये हमारा 22 से नीचे है डिक्लेरेशन वाला, यहाँ पे आपके जो प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट हो जाएगी किस तारीख को आप फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड थंब,
ठीक है, मतलब बाएं हाथ का अंगूठा, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तो दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, ये बहुत ही ध्यान से भरना होता है दोस्तों, क्योंकि वापस आपका यही आता है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको एडमिट कार्ड में क्या भरना है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों हम अपने फ़ोटो की। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा दोस्तों, आपको जो आपका जो फ़ोटो लगाना है 4x5 का इसमें फ़ोटो होना चाहिए, मतलब कि ये ज़्यादा छोटा फ़ोटो ये नहीं होना चाहिए, वो बड़े साइज़ का थोड़ा फ़ोटो होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो स्टेपलर नहीं करना है, यहाँ पे आपको गोंद वगैरह से चिपका देना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से पेस्ट करना है। और उसके ऊपर दोस्तों आपको साइन नहीं करने हैं, ये बात नोट कर लीजिए। एडमिट कार्ड वाले फ़ोटो पे आपको साइन नहीं करने हैं, सिग्नेचर नहीं करने, नहीं आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ओनली फ़ोटो लगा के ऐसे कैसे छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर ऑफिशियली यूज ओनली, मतलब इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा नेम, मतलब कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, साफ साफ खुले खुले अक्षरों में लिखना है, गलती नहीं करनी है कोई भी, ठीक है। आपका नेम मतलब कैंडिडेट का नेम होना चाहिए फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सन ऑफ उसके फादर्स का नेम होना चाहिए, हाउस नंबर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे विलेज उसका गांव होना चाहिए, तहसील कौन सी है वो भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट होनी चाहिए दोस्तों कौन से ज़िले का रहने वाला है, यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट, कौन सी पोस्ट आप डाल रहे हैं या कौन सी पोस्ट आपके नज़दीक पड़ती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो दोस्तों, विद यहाँ पे पिन कोड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है ये देख लीजिए, आपको बहुत सारे सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है। एक लड़के ने क्या कर दिया दोस्तों, मतलब कि पूरे के पूरे में जो है सिग्नेचर कर दिए इसके अंदर, ठीक है, और लेफ्ट थंब ज्वाइनिंग तक ही कर दिया फर्स्ट टाइम ही, ठीक है। तो इन्होंने लिख रखा दोस्तों एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर सर्विस, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा दोस्तों एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, दोस्तों जब आपका टेस्ट होगा दोस्तों उसके बाद आपके सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। ये रहा दोस्तों एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब आपका फिजिकल होगा उसके तब आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और तब यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब होगा। ये लिख रखा दोस्तों एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, जब आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों ये आपके तब अपने आप ही करवा लेंगे दोस्तों सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब। आपको ये कॉलम इन चारों कॉलम में से कुछ भी नहीं भरना है, ठीक, आपको बिल्कुल जो फर्स्ट वाला ये इसी चीज़ में आपको सिग्नेचर करने हैं और लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। एक बार फिर बता देता हूँ, जितने भी आप ये देख रहे हैं सिग्नेचर ए कॉलम ये फिल नहीं करने हैं, इनमें से बस एक फिल करना है, वो है आपका फर्स्ट, ठीक है, इसमें लिख रखा दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट में आपका जो सिग्नेचर करने हैं और आपका लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। तो अगर दोस्तों लिफाफा के बारे में बात करते हैं, इसका लिफाफा ऊपर का जो कवर होता है वो कैसे भरना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद।